पंचमढ़ी की 395.93 हेक्टेयर भूमि को नजूल और राजस्व स्वामित्व की घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पंचमढ़ी में ही कैबिनेट बैठक करेंगे। वे पर्यटन की दृष्टि से इसके विकास को नया स्वरूप देने का निर्णय लेंगे। पंचमढ़ी के जागीरदार राजा भभूत सिंह की स्मृति में होने वाली इस बैठक में अंग्रेजों के साथ हुए गोरिल्ला युद्ध और अन्य वीर कथाओं पर चर्चा होगी। बैठक में भभूत सिंह की स्मृति में प्रतिमा स्थापित करने और उनके नाम पर संस्थानों और पार्कों के नामकरण का निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पंचमढ़ी में कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता के साथ ही स्थानीय विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कैबिनेट बैठक के बाद पंचमढ़ी में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपराह्न 3:45 पर पंचमढ़ी में पवित्र कोरकू स्थल का भ्रमण करेंगे। भ्रमण के बाद राजा भभूत सिंह उद्यान में पौधारोपण भी करेंगे। पंचमढ़ी में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट बैठक करने वाले हैं और राजा भभूत सिंह के तमाम कार्य, उनके लिए गए फैसले, ऐतिहासिक फैसलों की आज चर्चा भी होगी, मंथन किया जाएगा। ये देखिए, पंचमढ़ी में डॉक्टर मोहन कैबिनेट की 5वीं डेस्टिनेशन बैठक है। जबलपुर, दमोह, गहेश्वर, महेश्वर और इंदौर के बाद पंचमढ़ी में बैठक। हिल स्टेशन के राजभवन में ये कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। पंचमढ़ी के राजा भभूत सिंह की स्मृति में बैठक होगी। राजा भभूत सिंह के शौर्य को स्मरण किया जाएगा और राजा भभूत सिंह के स्मृति में उनके स्मृति में कई फैसले लिए जाएंगे। कई स्थानीय पार्कों का निर्माण, कई स्मृतियों का निर्माण उनके नाम से हो सकता है। नर्मदांचल क्षेत्र में किसी संस्थान का नाम भभूत सिंह के नाम पर रखे जाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। पर्यटन और अन्य विभागों से जुड़े 33.88 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन होगा, यानी कि सौगात भी मिलने वाली है। जटाशंकर और पांडव केव्स पर पिंक टॉयलेट लाउंज का निर्माण होगा, जिसमें खर्च आएंगे 12.49 करोड़ रुपए। जय स्तंभ क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से पाथवे का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के हाथों होने वाला है। 60 लाख रुपए की लागत से जलगली से धूपगढ़ तक जल पाइप लाइन और पंप हाउस का निर्माण। 35 लाख रुपए की लागत से पंचमढ़ी प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण, यानी कि कुल मिलाकर 12.49 लाख करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनका आज मुख्यमंत्री कर कमलों द्वारा शुरुआत उसका हो जाएगा। आप देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक कुल खर्च। आप देखिए, अब 21.39 करोड़ रुपए खर्च जो भूमि पूजन पर आ रहा है उसके बारे में आप जान लीजिए जरा। 2.13 करोड़ की लागत से टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास सरकार की तरफ से इसकी पहल की गई है। 34 लाख रुपए की लागत से कांच की बोतलों में आरओ जल प्लांट की स्थापना भी की जाएगी, ताकि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम किया जा सके। 6.70 करोड़ रुपए की लागत से हिलटॉप बंगला के होम स्टे बनेंगे। 9.9 करोड़ रुपए की लागत से MIC योजना के तहत कम्युनिटी सेंटर का भूमि पूजन भी होगा। 34 लाख रुपए की लागत से ग्लेन व्यू में केंद्रीय नर्सरी की स्थापना का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री करेंगे। वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट भी किया है इन तमाम कैबिनेट की बैठक और इस कार्यक्रम पर। उन्होंने लिखा, विरासत से विकास की ओर राजा भभूत सिंह जी के शौर्य को समर्पित राजभवन पंचमढ़ी में पहली बार होने जा रही कैबिनेट बैठक। राजा भभूत सिंह जी के शौर्य को समर्पित राजभवन पंचमढ़ी में पहली बार होने जा रही बैठक, पंचमढ़ी में होने जा रही कैबिनेट बैठक को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री का ये ट्वीट आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा कि राजा भभूत सिंह की स्मृति में ये बैठक आज यहां पर आयोजित की जा रही है कैबिनेट की, और इसे हम कहते हैं डेस्टिनेशन बैठक। विरासत से विकास की ओर राजा भभूत सिंह जी के शौर्य और समर्पित
उनके शौर्य को समर्पित राजभवन पंचमढ़ी में ये बैठक अपने आप में ऐतिहासिक है, अविस्मरणीय है। विरासत से विकास की ओर की थीम पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो नई पहल करते हुए एक डेस्टिनेशन बैठक कैबिनेट की जो कर रहे हैं अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में, इससे न सिर्फ उन शहरों का, उन क्षेत्रों का विकास होगा, बल्कि वहां पर नया अट्रैक्शन टूरिज्म भी डेवलप होगा। कैबिनेट की बैठक से ये भी सरकार साध रही है कि वहां के क्षेत्र का विकास किया जा सके। वहीं पंचमढ़ी में होने जा रही कैबिनेट बैठक को लेकर के मंत्री नारायण सिंह पवार से खास बातचीत हमारे संवाददाता चेतन सेठ ने की है, सुना देते हैं आपको। पंचमढ़ी में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक हो रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री नारायण सिंह पवार जी हैं। पवार साहब, आज बैठक है, हिल स्टेशनों पर लगातार बैठकें हो रही हैं। हिल स्टेशन पर पहली बैठक हो रही है। इसके पूर्व में महेश्वर हुई थी, माँ देवी अहिल्या को समर्पित थी। उसके बाद इंदौर में हुई है, वो भी उन्हीं के समर्पित थी 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में। आज हिल स्टेशन पंचमढ़ी में हो रही है। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण हस्ती उनके नाम पर ये जो है कैबिनेट रखी गई है, ये उन्हीं को समर्पित होगी। राजा भगभूत सिंह जी यहाँ के बड़े फ्रीडम फाइटर रहे एक ज़माने में, उनके नाम का बड़ा यहाँ पब्लिक में के प्रति विश्वास है। उनके नाम पे समर्पित महापुरुषों का भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति के साथ सम्मान करती है और इसलिए घूमते क्रम में जितने महापुरुष, पहले हमारी वीरांगना दुर्गावती जी के सम्मान में जबलपुर में कैबिनेट हुई थी, फिर रानी अवंती देवी लोधी के सम्मान में हुई, देवी अहिल्या के सम्मान हुई और आज ये राजा भगवत सिंह के सम्मान में हो रही है। निश्चित रूप से महापुरुषों का सम्मान हमारी संस्कृति के हिसाब से, हमारे प्राचीन मानदंडों के हिसाब से करना ही चाहिए हमें। जिसको अपनी संस्कृति और अपने पुरखों का भान नहीं है या उनके प्रति सम्मान नहीं है, उस संस्कृति को हम कल्चर नहीं कर सकते, उत्तम संस्कृति नहीं कर सकते हैं। सरकार के कैबिनेट में अनेक महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, तो आज विषय होंगे, चर्चा यहाँ होगी और एक प्रकृति का मोहक वातावरण है। यहाँ मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती है। यहाँ घूम फिर देख करके अलग संस्कृतियों का समागम होता है। यहाँ निश्चित रूप से पंचमढ़ी हमारे मध्य प्रदेश का हृदय स्थल है। हम सब यहाँ आकर के बहुत ही प्रसन्न भाव विभोर हैं। सर, महापुरुषों के सम्मान में कुछ जो महत्वपूर्ण एजेंडा है, क्या महत्वपूर्ण फैसला सामने आया नहीं, अभी एजेंडे की बुक सामने देखें क्या क्या विषय आ सकते हैं। आमतौर पर सरकार के रूटीन वर्क जो सभी होते रहते हैं, शासन की जो गतिविधियों को लेकर के कैबिनेट में उसकी नई चर्चा होती है, बहुत विशेष नहीं होते हैं वो। पर्यटन क्षेत्र में बड़ी सौगातें भी मिलने वाली हैं पंचमढ़ी पर्यटन के लिहाज से। बिल्कुल पर्यटन में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। भूतकाल में मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था अन्य प्रांतों की तुलना में। हमारे जो उत्तर के राज्य या खास दक्षिण के राज्य प्राचीन मंदिर और संस्कृति के हिसाब से, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश इस मामले में पिछड़ा हुआ था। पुरानी सरकारों ने उससे चिंता नहीं की। पर्यटन बहुत बड़ा क्षेत्र है, हमारी आर्थिक स्थिति को ठीक करने का भी, लोगों को लुभाने का भी, हमारे प्रदेश से परिचित कराने का भी। और आज बड़ी संख्या में हमारी सरकार आने के बाद, खासकर बीजेपी सरकार आने के बाद में पर्यटन क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों में नवाचार हुआ है, खेल क्षेत्र में, पर्यटन में। और पर्यटक बड़ी मात्रा में देश विदेश सैलानी आ रहे हैं। एक सर्किट बनाया जा रहा है यहाँ। हमारे जितने बड़े तीर्थ स्थल हैं, जैसे भगवान महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर है, फिर इधर हमारा खजुराहो है, चित्रकूट है, मैहर है, पचमढ़ी है, ऐसे तमाम स्थानों को जोड़ करके जो हमारे प्राचीन धार्मिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य के स्थल, राम वन पथगमन है, सब मिला के मध्य प्रदेश में एक बड़ा काम हो रहा है। एक आखिरी सवाल, 5वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट है कि आने वाले समय में महापुरुषों के हिल स्टेशनों पर? अब ये सरकार के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी निर्णय करेंगे या सामूहिक विचार होगा, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल। लगातार ये 5वीं बैठक है। इसके पहले भी तमाम जगह हुई महापुरुषों के नाम, या अब हिल स्टेशन पर पचमढ़ी को भी आज बड़ी सौगात और तमाम चीजें आज कैबिनेट की बैठक में मिल सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज।